हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, जहां पर हम बात करेंगे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की, फंक्शनल यूनिट्स की, और सेकंड वीडियो में हमने बात की थी सॉफ्टवेयर कंसेप्ट की, जहाँ पे एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अवेलेबल, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को समझने से पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एक सिंबल यूज कर रखा है। अगर केवल यही सिंबल आपको दे दिया जाए रीड करने के लिए तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट जब इसको ट्रांसलेट किया किसी लैंग्वेज के अंदर तो ये आपका ए हो गया, वापस इसको ट्रांसलेट किया तो ये सिंबल हो गया। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम यही है कि किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। दूसरा एग्जाम्पल आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, डिफरेंट कंट्रीज में अगर आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो किस तरीके से करते हैं, वो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, हमारे कंट्री के अंदर किसी दूसरी कंट्री से कोई फॉरेन डेलीगेट्स आता है और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमारे यहाँ की डेलीगेट्स के साथ। तो क्या होता है कि एक थर्ड पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसको हमारी कंट्री की लैंग्वेज भी आती है प्लस वहाँ की कंट्री की लैंग्वेज भी आती है। तो वो क्या करता है, जो हमारी कंट्री का जो डेलीगेट होगा या जो लीडर होगा, वो जो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा उसको वहाँ की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और वहाँ का जो पर्सन बोलेगा उसको हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। क्लियर है? तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अब कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या है? आपको ये पता है कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब आपके सामने अगर स्क्रीन पे मैंने 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 कुछ लिख दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिख दिया है। बट अगर इसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश में ही लिखा जाता हो। लाइक आगे अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज तो उसमें बेसिक, जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, ये सारी की सारी कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये इजीली समझ में आ जाता है। तो अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो वी नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन मशीन कोड, राइट, इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1. It is very difficult to write the program in machine code. The program are mostly written in high level language like basic Java, Python, C, C++. अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड, and the source code cannot be executed directly by the computer. It must be converted into machine language so that it can be executed, right? The program which is translated into machine code is known as object code. अब यहाँ पे आप समझिए, अब यहाँ पे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन एक्स है और एक पर्सन वाई है, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसको हिंदी आती है, ठीक है, और इसको केवल इंग्लिश समझ में आती है। तो हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जिसको दोनों लैंग्वेज आए। वो क्या करेगा, इधर से हिंदी को रीड करेगा या सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश के अंदर, और इधर से इंग्लिश को रीड करेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी के अंदर। तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये काम हो गया आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। अब यहाँ पे अगर देखिए, हिंदी, ये जो पर्सन एक्स है ये बोल रहा है किसके लिए, वाई के लिए, तो ये एक्स हो जाएगा आपका सोर्स कोड, राइट, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, सो वी कैन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट सोर्स कोड। सोर्स कोड आपका हाई लेवल लैंग्वेज में हो सकता है और असेंबली लैंग्वेज में हो सकता है, इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होगा, आपका मशीन लेवल लैंग्वेज होगा ऑब्वियसली, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं, 0 और 1 कह सकते हैं, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ये होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कंसेप्ट। आई होप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो यहाँ पे देखिए हाई लेवल लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, देन मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर ये आपका सोर्स कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सोर्स कोड लिख रखा है, जैसे ब्रैकेट के अंदर a+b/2, इसको ट्रांसलेट किया 0101 तो ये आपका हो गया बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कहेंगे। ये आपकी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। तो सोर्स कोड से ट्रांसलेट हुआ आपका ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, ये होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू। क्लियर? यहाँ पे आपको समझ में आया, हाई लेवल लैंग्वेज आपका सोर्स कोड होगा और मशीन लेवल लैंग्वेज आपका ऑब्जेक्ट कोड हो गया, क्योंकि ये कंप्यूटर को समझ में आती है, ये ह्यूमन को समझ में आएगी, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से हम ट्रांसलेट करेंगे। नाउ लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स की अगर हम बात करें, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वन इज असेंबलर, अनदर इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये 3 आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, राइट। अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है असेंबलर। असेंबलर का काम क्या होता है, डायग्राम को आप समझिए, असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा असेंबलर मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम लिखा जाएगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर, वन बाय वन ट्रांसलेट हो रहा है, और ऑब्जेक्ट कोड तो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज होगा, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, राइट। तो assembler is a language translator, or we can say system software which convert or translate program written in assembly language into machine level language। ये हो गया आपका assembler। अब यहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि assembly level language क्या होती है, इसको हम एक बार समझते हैं थोड़ा सा। इसको समझने के लिए एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को समझिए। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, तो वो एक पैदा होने के तुरंत बाद कुछ लैंग्वेज यूज करता है। वो लैंग्वेज क्या होगी, या तो बच्चा रोएगा या फिर बच्चा क्या होगा, चुप। या तो बच्चा 0 या फिर 1 रोएगा या फिर चुप होगा। अब रो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, भूख लग रही हो, पेट में दर्द हो, तबीयत खराब हो। बच्चा चुप है तो हो सकता है तबीयत की वजह से भी बच्चा चुप हो जाता है, या फिर वो सो रहा है, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, तो ये हो गया आपका बाइनरी लेवल लैंग्वेज, मतलब 0 और 1। समझना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या है रीजन, इसीलिए ये कंप्यूटर को समझ में आती है। इसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2 साल के लगभग, फिर वो कुछ कोडेड लैंग्वेज यूज करेगा। 1.5-2 साल का बच्चा, जैसे उसने मम यूज किया, मम। पापा के लिए उसने पाप, कुछ इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहा है। तो यहाँ पे मम का मतलब उसका कुछ और भी हो सकता है, दूसरे बच्चे के लिए पापा का मतलब कुछ, पाप का मतलब कुछ दूसरा मीनिंग हो सकता है। तो ये कोडेड लैंग्वेज है। ये कोडेड लैंग्वेज होती है आपकी जस्ट लाइक असेंबली लेवल लैंग्वेज। इट मीन्स इसके अंदर कुछ कोड लिखे जाते हैं, और फिर उसके बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3-4 साल का, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज बोलता है, जस्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हर मशीन के लिए अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग कोड होता है ये। जैसे हर बच्चे के लिए, किसी बच्चे ने मम बोला, तो मम का मतलब एक बच्चे के लिए हो सकता है वाटर की बात कर रहा हो, पानी के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको जब पानी पिलाना सिखाया था, तो मम बोल के मम 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 करके उसको सिखाया। हो सकता है दूसरे बच्चे के लिए मम का मतलब हो मम्मी। तो ये कोडेड लैंग्वेज होती है, हर मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, हर मशीन का जो लैंग्वेज होगी वो अलग होती है। तो कोडेड लैंग्वेज को हम बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझिए, यहाँ पे मूव R3 STR_R3, ये कोडेड लैंग्वेज के अंदर कोड लिख रखा है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबलर है आपका, एक मशीन कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये कोड जो मशीन कोड में लिखा है, ये आपका कंप्यूटर क्या कर सकता है, इसको समझ सकता है, कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टूड द मशीन कोड। तो ये होता है आपका असेंबलर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाइलर की, कंपाइलर इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट और ट्रांसलेट the complete source code that written in high level language as whole in one go into machine level language। इसको समझने से पहले डायग्राम को समझिए। कंपाइलर की सिंपल सी डेफिनेशन है, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, और एरर भी रिपोर्ट कर देगा। अब जो ट्रांसलेट करने का जो प्रोसेस है, वो होता है आपका वन गो मेथड होगा। वन गो मेथड क्या होता है, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ होगा, सोर्स प्रोग्राम आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होगा, और ऑब्जेक्ट कोड आपका प्रोग्राम होगा 0101 की फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे इस एग्जांपल को समझिए, ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर सी के अंदर एक कोड लिख रखा है। इस कोड को हेलो वर्ड डॉट सी के नाम से सेव किया, कंपाइलर ने इसको 0101 में कन्वर्ट कर दिया बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपके उसको समझ में आ जाए ये। तो यहाँ पे वन गो मेथड या होल इन वन गो मेथड का मतलब क्या है, कि एंटायर प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देगा ये, राइट।
तो ये होता है आपका कंपाइलर। तो कंपाइलर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एंड रिपोर्ट एरर्स, कंपाइलेशन एरर्स इफ एनी, अगर एरर होंगे तो उनको रिपोर्ट भी करेगा। अब रिपोर्ट करने का जो तरीका है वो क्या करेगा, एंटायर प्रोग्राम को पहले क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर आपको रिपोर्ट करेगा। मान लीजिए इस लाइन के अंदर एरर है तो लाइन नंबर बता देगा कि इस लाइन नंबर 6 के अंदर ये एरर है। क्लियर, ये होता है आपका कंपाइलर। नेक्स्ट आपका आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम भी क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सोर्स कोड होता है और मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल कोड। तो इंटरप्रेटर का काम भी यही होता है, बट डिफरेंस क्या है वो समझिए। डिफरेंस क्या है कि जो इंटरप्रेटर काम करेगा वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, राइट। तो इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट और ट्रांसलेट सिंगल स्टेटमेंट दैट रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली बिफोर मूविंग द नेक्स्ट लाइन। क्लियर हुआ, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है ये। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई सोर्स कोड लिखा और उसके अंदर लाइन नंबर 6 के अंदर एरर है, तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और टर्मिनेट कर देगा। जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक लाइन 6 को आप करेक्ट नहीं करेंगे। तो ये होता है आपका इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर की सिमिलरिटी यही है कि दोनों के दोनों जो प्रोग्राम है या ट्रांसलेटर्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। जो कंपाइलर करता है वो वन गो मेथड में करता है और इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन में, राइट। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अगर हम यहाँ के डिफरेंस की बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कंपाइलर स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो, ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, जिसको हम कह रहे हैं लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट कह रहा है आपका इट इज एज इट स्कैन द कोड इन वन गो मेथड एंड एरर if any are shown at the end together. If there is an error in the statement in interpreter, it terminate the translating process at the statement and display an error message. Clear हुआ ये concept? Next आपका आता है compiler take a lot of time to analyze this the source code. However, the overall time taken to execute the process is much faster. Interpreter take very less time to analyze the source code. However, the overall time to execute the process is much slower. हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो आपका क्या होता है, फास्ट होता है, और आपका जो इंटरप्रेटर होता है वो स्लो होता है। क्यों होता है वो देखिए। कंपाइलर क्या कर रहा है, वन गो मेथड में, मतलब एंटायर कोड को एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है, तो ये वन गो मेथड यूज कर रहा है, राइट। और जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो क्या करेगा, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन, अब यहाँ पे इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को, तो बार बार आपका कंट्रोल लाइन को रीड कर रहा है, फिर ट्रांसलेट रीड ट्रांसलेट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्लो हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपको एक पैराग्राफ इंग्लिश के अंदर बोलता हूँ और उसको ट्रांसलेट करना है चाइनीज के अंदर। अब आपने एक तो चीज क्या किया कि एंटायर प्रोग्राम को इंग्लिश में मैंने बोला, उसको एक साथ रीड किया और उसको ट्रांसलेट कर दिया चाइनीज के अंदर। दूसरा, आप एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहे, पहले एक लाइन को सुन रहे हैं, फिर उसको ट्रांसलेट, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा। तो इंटरप्रेटर भी ऐसे ही काम करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है, इसलिए वो स्लो है, और आपका कंपाइलर क्या होता है, वन गो मेथड करता है, इसलिए फास्ट है। नाउ कंपाइलर रिक्वायर्ड मोर मेमोरी और इंटरप्रेटर रिक्वायर्ड लेस मेमोरी एज कंपेयर टू कंपाइलर। नाउ अगर हम कंपाइलर की बात करें तो सी एंड सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती है वो आपकी कंपाइलर यूज करती है, पाइथन, पीएचपी, जावा, ये ऐसी लैंग्वेज है जो आपका इंटरप्रेटर यूज करती है। तो ये डिफरेंस था कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये पूछ जाता है। आई होप आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर समझ में आया होगा। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाया जाए उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।